सबसे पहले आप सभी भक्तों को बता दूं कि जुतिया का व्रत 2025 में दिनांक 14 तारीख को मनाया जाएगा। आप सभी माताओं बहनों को जिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीतवाहन भगवान सदा आप और आपके बच्चों की रक्षा करें। आप हर साल इसी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ जितिया व्रत रखते रहें। सबसे कठिन व्रतों में से एक जिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अपनी संतान की रक्षा करने के लिए और खासकर अपनी पुत्रों की रक्षा करने के लिए माताएं जीवित पुत्रिका व्रत को निर्जला और निराहार रहकर रखती हैं और इस व्रत में जीमूत वाहन के साथ साथ चील और सियारिन की पूजा कर ए व्रत की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनिए जिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। जिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। ये बड़े उदार परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें सारा राज्य सिंहासन सौंप दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तब वे भी राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्धा रोते हुए मिली। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूं और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते कहा कि डरो मत माताजी, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले में स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वहां शिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमूत वाहन ने उनके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई यति शिला पर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आहना निकलता हुआ देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उसका परिचय पूछा तो जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवनदान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई। धन्यवाद भक्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आरती देवी को। जय जुतिया माता।